स्वागत करता हूँ आपका आपके चैनल 8 पीएम शिक्षा मंत्रा पे। 8 पीएम शिक्षा मंत्रा पे आज हम क्लास करेंगे केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री का आज है सेट 1 और इसमें हम पढ़ेंगे नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस। ये सारे एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको सवाल मिलेंगे। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने ये पहला सवाल है, एक ही पदार्थ का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? तो इसका आंसर होगा तत्व, क्योंकि ये तत्व की परिभाषा है कि तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 2। इसकी व्याख्या आप स्वयं पढ़ सकते हैं पॉज करके। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। सवाल नंबर 2, दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोजन से बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? ये होगा यौगिक, क्योंकि यौगिक की परिभाषा ही यही होती है कि दो या दो से अधिक प्रकार के तत्व मिलकर यौगिक बनाते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 3, निम्नलिखित में कौन सा एक परमाणु का गुण है? तो डिवीजन। डिवीजन संभव है बिल्कुल, परमाणु में अपने कणों में टूट सकता है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में। पुनर्निर्माण, ये मिलके एक फिर से बन सकते हैं एक परमाणु। रिएक्शन, रिएक्शन जो है वो मेन प्रॉपर्टी होती है किसी परमाणु की, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी। अगला सवाल, सवाल नंबर 4, यौगिक किसमें मिलते हैं? वेयर कंपाउंड्स फाउंड। तो किसमें मिलते हैं से तात्पर्य है कैसे बनते हैं, क्या करने से मिलते हैं। तो तत्वों से तो यौगिक नहीं, ये गलत है। मिश्रण, ये गलत है। रासायनिक अभिक्रिया के बाद हमें यौगिक प्राप्त होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सवाल नंबर 5, मिश्रण में तत्व मिलकर क्या बनाते हैं? व्हाट डू एलिमेंट्स फॉर्म व्हेन दे मिक्स। जो तत्व हैं आपस में मिलते हैं और उसके बाद वो निर्माण करते हैं यौगिक का। दरअसल इसमें सवाल में थोड़ा अंतर है। तो एक रैंडम मिक्सचर होगा तो वो मिक्सचर बनाएगा, और एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिलेगा तो वो यौगिक बनाएगा। तो आप दोनों तरीके से समझ सकते हैं कि अगर रैंडम मिक्सचर होगा तो मिश्रण, और फिक्स प्रोपोर्शन में मिलेगा तो यौगिक। बाकी डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं, ये मिक्सचर मान के दिया गया व्याख्या है। सवाल नंबर 6, निम्नलिखित में किस पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है? तो विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या चाहिए? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें कहाँ मिलेगा? इसमें, सोडियम क्लोराइड, क्योंकि ये एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड में आयंस होते हैं और आयंस में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। ऑक्सीजन नहीं, कोवेलेंट है, ये भी नहीं और ये भी नहीं। सवाल नंबर 7 की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है? तो आप आसानी से बता सकते हैं कि हवा एक मिश्रण है। पानी क्या है? कंपाउंड है। ऑक्सीजन क्या है? ये भी एक कंपाउंड है। हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में जब होता है तो कंपाउंड होता है, और जब एलिमेंट या तत्व के फॉर्म में होता है, जब ये अकेला होता है तो उसे हम तत्व कहते हैं। मतलब H2 ये हो जाएगा कंपाउंड, अगर ये H है तो कहेंगे एलिमेंट। अगला सवाल, सवाल नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है? तो हाइड्रोजन तत्व के रूप में एलिमेंट होगा, और जब वो H2 बन जाएगा तो वो यौगिक कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि ये एक एटम है या एक ये मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन में भी सेम कहानी है, लेकिन पानी निश्चित रूप से क्या है? एक यौगिक है। अगला सवाल, सवाल नंबर 9,
निम्नलिखित में से किस यौगिक में ऑक्सीजन नहीं होता है? ये बहुत ही आसान सवाल है। ऑक्सीजन का इंडिकेशन क्या होता है? सिंबल ओ। इसमें नहीं है। ये हो गया पानी। ऑप्शन बी हो गया हाइड्रोजन परऑक्साइड। और ऑप्शन डी हो गया सल्फर डाइऑक्साइड। ये आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 10। भौतिक परिवर्तनों में कौन सा परिवर्तन संभव नहीं है? तो रासायनिक कंपोजिशन चेंज नहीं हो सकता, बाकी चीजें बदल सकती हैं, आप ऑप्शन में देख सकते हैं, रूप रंग स्थिति, लेकिन अगर रासायनिक संगठन में परिवर्तन होगा तो वो एक रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। इसका आंसर हो गया सी। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 11। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होता है? तो ये पीछे वाले सवाल से काफी मिलता जुलता है। अमोनिया, ये आपने देखा होगा NH3, इसमें नहीं होता है। नाइट्रिक एसिड में होता है, इसको हम बोलते हैं HNO3। इसमें भी ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसमें भी ऑक्सीजन है। और ये सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें भी ऑक्सीजन है। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12। निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक परिवर्तनों का पालन नहीं किया जाता है? जलने में बिल्कुल होता है, ऑक्सीडाइज होते हैं और ऑक्साइड बनाते हैं। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये एक रिएक्शन होता है। गलने में नहीं किया जाता। इसमें क्या है, अवस्था में परिवर्तन होता है। ठोस से क्या बनते हैं, द्रव बनता है। जंग लगने में ऑक्सीडेशन होता है। सड़ने में डिकम्पोजिशन होता है। बड़े मॉलिक्यूल्स छोटे मॉलिक्यूल्स में, अणु में टूट जाते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अस्थायी रूप से विघटित हो सकता है? एक्चुअली ये सवाल जो इमल्सन के ऊपर पूछा गया है। ऑयल जो है इमल्सन फॉर्म करता है, बाद में फिर वो उससे सेपरेट हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं पॉज करके। अगला सवाल, सवाल नंबर 15 है। ये ब्लीचिंग पाउडर किस तत्व से बना होता है? इसमें तो ऑक्सीजन भी होता है, क्लोरीन भी होता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लोरीन है, तो इसने क्लोरीन आंसर में दिया है। अगला सवाल आप देख सकते हैं, इसमें ऑक्सीजन भी होता है, क्लोरीन भी होता है और कैल्शियम भी होता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक गुणों के आधार पर पृथक नहीं किया जा सकता है? मिश्रण को नहीं कर सकते, बहुत ही आसान है, क्योंकि इसका कोई फिक्स केमिकल प्रॉपर्टी नहीं होती है। इसकी एलिमेंट की होती है, कंपाउंड की होती है। और मिश्रण की ये परिभाषा भी है, तो आपको ये याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सवाल नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो क्या पिघलना है? बिल्कुल नहीं। पिघलने में वो चीज वही रहती है, बस वो लिक्विड बन जाती है। फ्रीजिंग में नहीं, गलने में नहीं, रस्टिंग, यस, रस्टिंग में ऐसा होता है। अगला सवाल, रासायनिक मिश्रण किस में पाया जाता है? जो रासायनिक मिश्रण होता है वो आप देख सकते हैं कि वेयर केमिकल मिक्सचर फाउंड। तो सिंपली केमिकल्स को मिला के जो मिक्सचर बनाते हैं उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मिक्सचर। अगला सवाल, सवाल नंबर 19। शुद्ध धातु कौन सी है? तो शुद्ध धातु यहाँ पे सोना को बताया गया है। तो इसका मेन कारण ये है कि जो गोल्ड है वो प्रकृति में शुद्ध अवस्था में पाया जाता है, इसलिए हम इसे शुद्ध धातु कहते हैं। शुद्ध अवस्था में क्यों पाया जाता है? क्योंकि ये काफी कम रिएक्टिव होता है। तो ये अपने ऑक्साइड और सल्फाइड वगैरह के फॉर्म में नहीं पाया जाता। जैसे लोहा है, ये ऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाता है, चांदी भी, और कॉपर सल्फाइड वगैरह के फॉर्म में पाया जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कोयला किस प्रकार का पदार्थ है? ये बहुत अच्छा सवाल है। कोयला एक जो है एक प्रकार का मिक्सचर है, क्योंकि कोयले में बहुत सारी चीजें होती हैं। मॉइस्चर होता है, कार्बन होता है, जीवाश्म होते हैं, इसलिए कोयला हम मिक्सचर।
बताएंगे ना, तो ये तत्व है ना यौगिक है, ये है मिक्सचर। अगला सवाल, हीरा क्या है? तो हीरा जो है एक तत्व है। हीरा जैसे सॉलिड भी होता है, लेकिन इस सवाल के अनुसार हम तत्व बताएंगे, क्योंकि हीरा कार्बन का एक अपर रूप होता है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सवाल नंबर 22, निम्न स्तर वायुमंडल में जो सूर्य की किरणों को रोकता है वो क्या होता है? व्हाट ब्लॉक्स द सन रेज इन लोअर एटमॉस्फेयर? जो हार्मफुल लाइट्स वगैरह होती हैं उनको एयर काफी हद तक ऑब्जॉर्व करता है, उनको ट्रैप करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एयर। सवाल नंबर 23, पृथ्वी पर कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? तो इसका आंसर है सिंपल, ऑक्सीजन। पृथ्वी पर का मतलब वायुमंडल से नहीं है, मेनली अर्थ क्रस्ट की बात हो रही है, वहां सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है। और वायुमंडल में नाइट्रोजन ज्यादा पाया जाता है, ऑक्सीजन नंबर 2 पे होता है। अगला सवाल, रासायनिक मिश्रण क्या कहलाता है? तो ये मिक्सचर की बात हो रही है, तो एक्चुअली अलग अलग रसायनों को मिला के हम अगर मिक्स करते हैं तो क्या बनता है? मिक्सचर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 25, रासायनिक विज्ञान में उपयोग की जाने वाली इस उपकरण का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन केमिकल साइंस? तो इसका आंसर होगा बैलेंस। Balance is an essential instrument used for measuring the mass of substances in chemical science. अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग दवा बनाने में होता है? सल्फर का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है दवा बनाने में, ये आपको याद रखना चाहिए। खासकर कई प्रकार के स्किन डिजीजेज में इसका प्रयोग करते हैं। तो अगला सवाल, आक्रामक पदार्थों का उपयोग किस चीज के लिए किया जाता है? इन स्टेज में यूज करते हैं एग्रेसिव केमिकल्स का हम लोग, इसलिए ये सवाल दिया गया था। अगला सवाल है सवाल नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नहीं है? तो यौगिक कौन सा नहीं है? आयरन। आयरन क्या है? एक एलिमेंट है, तत्व है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सवाल नंबर 29, रासायनिक दृष्टि से अक्रिय गैसें क्या होती है? ये रिएक्ट नहीं करती है, बहुत ही आसान है। अक्रिय मतलब जो क्रिया नहीं करती है, उनको बोलते हैं अक्रिय अथवा इनर्ट। अगला सवाल, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का क्या उद्देश्य होता है? जो सबसे बड़ा उद्देश्य होता है समीकरण को संतुलित करने का, क्योंकि हम कंजर्वेशन ऑफ मास को ध्यान में रखते हैं, इसलिए हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो इस प्रकार कैसा लगा आपको हमारा ये प्रयास? जरूर बताएं। हम हर रोज शाम 8 PM को वीडियो अपलोड करते हैं, आप जरूर देखें। ये केमिस्ट्री की सीरीज कंटिन्यू रहेगी, पहले पूरी केमिस्ट्री खत्म की जाएगी, उसके बाद फिजिक्स का वीडियो डाला जाएगा। आप अपने सुझाव भी जरूर बताएं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट करें। थैंक यू।